वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 11 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का 15, 16, 17 इन क्वेश्चन के हम सोल्यूशन करेंगे। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। तो कैश बुक चैप्टर है हमारा, इसका आज सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 ऑलरेडी नोट कर रखा है मैंने, जिसमें आपको पैटी कैश बुक बनानी है। पैटी कैश बुक क्या होती है? जो भी बिजनेस में छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसको हम पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके का फॉर्मेट होगा। यहाँ पे आपका अमाउंट रिसीव, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट, फिर आपको जो भी बिजनेस में जिस टाइप के खर्चे होंगे पैटी कैश बुक में उसके आपको कॉलम बनाने होंगे। आप देखिए सबसे पहले क्या है, पहली एंट्री में अप्रैल 1 में रिसीव 10,000 फॉर पैटी कैश गिवन है आपको। तो एक तरीके से आपको कैश का बैलेंस गिवन है, मतलब कि 10,000 रुपीज आपको गिवन है, तो टू कैश अकाउंट लिख के आप लेफ्ट हैंड साइड अमाउंट रिसीव में 10,000 रुपीज मेंशन करेंगे। ये वो अमाउंट होता है बच्चों जो कि अकाउंटेंट मतलब कि पहले पता होता है बिजनेसमैन को कि इतना तो उसका छोटा मोटा खर्चा होगा ही हर मंथ। तो ये 10,000 रुपीज वो पहले निकाल के साइड में रख देता है कि भाई ये 10,000 रुपीज है, ये जो भी बिजनेस में छोटे मोटे खर्चे होंगे उसमें हमें क्या करना है, इसमें से वो खर्च करने हैं। तो टू कैश अकाउंट लिख के अमाउंट रिसीव में 10,000 आप मेंशन करेंगे। इसके बाद अप्रैल 3 में पेड कार्टेज, तो कार्टेज पे किया है तो पर्टिकुलर में बाय कार्टेज लिख के टोटल पेमेंट 800 रुपीज की है, और कार्टेज है तो कार्टेज में 800 रुपीज मेंशन कर दीजिए कार्टेज के कॉलम में। इसके बाद है बस फेयर, बस फेयर 400 रुपीज का, तो बस फेयर लिख के कन्वेंस में 400 मेंशन करेंगे और टोटल पेमेंट में भी 400 मेंशन करेंगे। फिर इसी में मेंशन कर रखा है स्पीड पोस्ट, तो बस स्पीड पोस्ट लिख के 200 रुपीज का स्पीड पोस्ट था तो उसे पोस्टेज कोरियर में मेंशन करेंगे और टोटल पेमेंट में भी 200 रुपीज मेंशन कर देंगे। इसके बाद है अप्रैल 6 में पेड फॉर स्टेशनरी, तो स्टेशनरी के लिए 700 रुपीज पे किए गए हैं, तो बाय स्टेशनरी लिख के टोटल पेमेंट में 700 रुपीज जाएगा और स्टेशनरी में 700 रुपीज जाएगा। नेक्स्ट है पेड फॉर कोरियर सर्विस 300, तो बाय कोरियर सर्विस लिख के 300 टोटल पेमेंट में जाएगा और पोस्टेज कोरियर में भी 300 रुपीज जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है पेड फॉर टैक्सी फेयर 800 रुपीज, तो टैक्सी फेयर है अप्रैल 9 की ट्रांजेक्शन में, तो बाय टैक्सी फेयर लिख के यहाँ पे 800 का टैक्सी फेयर है तो ये 800 रुपीज आपको कन्वेंस में दिखाने हैं और यहाँ पे 800 रुपीज टोटल पेमेंट में भी आपको दिखाना है। फिर नेक्स्ट है हमारा जो गिवन है इसी में ही 9 ट्रांजेक्शन में वेजेस 300 रुपीज, तो बाय वेजेस लिख के 300 टोटल पेमेंट में आएगा, 300 वेजेस कॉलम में आएगा। इसके बाद आपके पास गिवन है पेड फॉर वेजेस 400, तो फिर से वेजेस है तो अप्रैल 10 लिख के बाय वेजेस लिख के 400 रुपीज टोटल पेमेंट में और 400 रुपीज वेजेस में जाएगा। इसी में ही अप्रैल 10 के ट्रांजेक्शन में चैरिटी गिवन है 500 रुपीज की, तो 10 अप्रैल 10 लिख के बाय चैरिटी में आपको टोटल पेमेंट में भी 500 रुपीज मेंशन करना है और चैरिटी जो है मिसलिनियस एक्सपेंस में जाएगा, तो मिसलिनियस एक्सपेंस में भी 500 रुपीज आप मेंशन कीजिएगा। इसके बाद है पेड फॉर न्यूज़पेपर बिल 600, तो न्यूज़पेपर बिल के लिए 600 रुपीज पे किए गए हैं, तो बाय न्यूज़पेपर बिल लिख के टोटल पेमेंट में 600 आ जाएगा और जो न्यूज़पेपर बिल है वो भी मिसलिनियस एक्सपेंस में आपका चला जाएगा 600 रुपीज। इसके बाद है पेड फॉर शॉप 320 रुपीज, स्पीड पोस्ट चार्ज 300, तो ये देखिए बाय शॉप लिख के आपके पास 320 रुपीज टोटल पेमेंट में करना है और 320 को मिसलिनियस एक्सपेंस में डालना है। इसके आगे जो स्पीड पोस्ट चार्ज है ना, ये भी आपको क्या करना है 300 रुपीज पोस्टेज कोरियर में जाना है, तो स्पीड पोस्ट चार्जेस है वो किस में जाएंगे, पोस्टेज कोरियर वाले में कॉलम में जाएंगे और टोटल पेमेंट में आपको अमाउंट लिखना ही है। इसके बाद नेक्स्ट है पेड फॉर पोस्टेज 780 रुपीज, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है बाय पोस्टेज लिख के 780 रुपीज पोस्टेज कोरियर वाले कॉलम में मेंशन करना है, टोटल पेमेंट में भी आपको 780 रुपीज मेंशन करना है। इसके बाद है पेड फॉर रिपेयर ऑफ चेयर 500 रुपीज, तो पे किया गया है, चेयर की रिपेयर कराई गई थी, तो बाय रिपेयर लिख के 500 रुपीज टोटल पेमेंट में और मिसलेनियस एक्सपेंस में भी 500 रुपीज आप मेंशन करेंगे। इसके बाद लास्ट आपको जो गिवन है वो है पेड फॉर रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर 900 रुपीज, तो यहाँ पे बाय रिफ्रेशमेंट लिख के 900 रुपीज टोटल पेमेंट में और 900 रुपीज ही मिसलेनियस एक्सपेंस में जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारी पैटी कैश बुक बन गई है। अब टोटल पेमेंट का टोटल करेंगे आप, तो टोटल पेमेंट में 7,800 रुपए हमारे क्या हो गए अप्रैल मंथ में खर्च हो गए। ये सारी हमारी पैटी कैश बुक हमने जो भी रिकॉर्ड किया वो टोटल पेमेंट जो हमारे पास हुई वो 7,800 रुपीज की हुई। अब यहाँ पे आप सेग्रीगेट भी कर सकते हैं, देखिए पोस्टेज कोरियर में 1,580 रुपीज खर्च हुए, वेजेस में 700। इसके बाद आगे अगला है कन्वेंस, कन्वेंस में कितना खर्च हुआ, कन्वेंस में हमारा खर्च हुआ टोटल 1,200 रुपीज, कार्टेज में 800 रुपीज, स्टेशनरी में 700 रुपीज, मिसलिनियस एक्सपेंस में 2,820 रुपीज हमारे क्या हुए, ये हमारी पेमेंट हुई है, ये हमारे खर्चे हुए बिजनेस में। तो इस तरीके से हमें क्या करना था, इस तरीके से हमें पैटी कैश बुक बनानी थी। जब आपने इतना कर लिया बच्चों तो अब आप क्या करेंगे, इसके बाद आप टोटल करेंगे, आपको पता चल गया है कि 7,800 रुपीज हमारी टोटल खर्चा हुआ है अप्रैल मंथ का।
और हमारे पास स्टार्टिंग में आपको अमाउंट दिया गया था 10,000 रुपीज। तो अब जो बैलेंस बच गया है वो बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 2200 रुपीज बच गया है। 2200 रुपीज बच गया ना, क्योंकि 10,000 रुपीज दिया गया था अकाउंटेंट को। अभी भी क्या हुआ कि 2200 रुपीज बच गया है। तो ये जो रिमेनिंग बैलेंस है नेक्स्ट मंथ में क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके 2200 रुपीज आप अमाउंट रिसीव में लिख दीजिएगा। आई होप कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 15 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 में जो आपको अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 में जो बच्चों में बता रखा है वो बता रखा है यहाँ पे, record the following transaction in the petty cash book with suitable column. The book is kept on impressed system. Amount of impressed being 4,000. देखिए यहाँ पे जो टोटल 4,000 रुपीज बता रखा है, ये एक तरीके से समझे 4,000 रुपीज एक तरीके से अमाउंट है जो कि कैशियर को दिया गया है कि भाई वो जो भी खर्चे होंगे वो जो भी खर्चे होंगे उस 4,000 में से पूरे करने हैं। अब यहाँ पे पहली है अप्रैल 1 2020 में टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके आपको पेटी कैश इन हैंड का बैलेंस गिवन है 540 रुपीज। तो ये आपको अमाउंट रिसीव में मेंशन करना है 540 रुपीज। 1 अप्रैल 2020 को जो गिवन है ना, टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके 540 रुपीज मेंशन करना है। अब देखिए यहाँ पे पेटी कैश इन हैंड का बैलेंस आपको गिवन है। अब कितना रिमेनिंग रह गया, 4,000 में से आप 540 रुपीज मेंशन करेंगे ना, तो 3,460 रुपीज रिमेनिंग रह गया, जो कि टू कैश अकाउंट है। आपको टू कैश अकाउंट लिख के 3,460 रुपीज मेंशन करने हैं, क्योंकि वो उस हर मंथ जो है हर उस बिजनेस 4,000 का ही अमाउंट जो है दिया जाता है। तो यहाँ पे 540 रुपीज जो कैश इन हैंड में आपको पेटी कैश इन हैंड में गिवन है उसको तो आपको अमाउंट रिसीव मेंशन कर देंगे। अब 4,000 में से कितना रिमेनिंग रह गया, तो ये 3,460 रुपीज रिमेनिंग रह गया। तो टू कैश अकाउंट में 3,460 रुपीज आप मेंशन करेंगे। अब सेम है, इसके बाद क्या है, पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग है 100 रुपीज। तो बाय ऑफिस क्लीनिंग लिख के आपको ये पेमेंट में जो पेमेंट करी है हमने, तो ये टोटल पेमेंट में 100 रुपीज मेंशन करने हैं, मिसलेनियस एक्सपेंस में भी 100 रुपीज चले जाएंगे। इसके बाद क्या है, पेड रेलवे फेयर 320 रुपीज, बस फेयर 280 रुपीज, वेजेस 110 रुपीज। यहाँ पे मेंशन करेंगे आप बाय रेलवे फेयर कितना है, रेलवे फेयर है हमारा टोटल 320 रुपीज। तो 320 रुपीज मेंशन करेंगे आप किसमें, कन्वेंस में। इसके बाद है बस फेयर 280 रुपीज है, ये भी कन्वेंस में मेंशन करेंगे। और वेजेस जो है हमारे, वेजेस हमारे हैं टोटल 150 रुपीज के, तो इसको वेजेस के कॉलम में मेंशन करेंगे 150 रुपीज। साथ साथ से टोटल पेमेंट वाले कॉलम में भी आपको मेंशन करना है। इसके बाद क्या है, जब वेजेस आपका हो गया, इसके बाद है हमारा अब वेजेस वाला ना, ये देखिए 4 अप्रैल 4 के ट्रांजेक्शन में है, तो यहाँ पे आप अप्रैल 4 ही लिखिएगा, क्योंकि अप्रैल 4 के ट्रांजैक्शन में गिवन था ना वेजेस, यहाँ पे अप्रैल 4 ही आपको मेंशन करना है। उसके बाद जो अप्रैल 5 के ट्रांजैक्शन है बच्चों वो है ब्रॉड शॉर्ट हैंड नोटबुक फॉर ऑफिस 370 रुपीज। नोटबुक परचेज की गई है, तो यहाँ पे अप्रैल 5 लिख के बाय शॉर्ट हैंड नोटबुक लिखिएगा, कितने के 370 रुपीज के। तो एक तरीके स्टेशनरी में जाएगा ये, क्योंकि नोटबुक स्टेशनरी के अंदर आती है। तो 370 रुपीज स्टेशनरी की कॉलम में मेंशन करेंगे, और टोटल पेमेंट में भी 370 रुपीज आप मेंशन करेंगे। इसके बाद क्या है, पेड कैरेज ऑन पार्सल 150, पेड फॉर वेजेस 220 रुपीज। तो 7 अप्रैल के ट्रांजैक्शन में बाय कैरेज करके 150 रुपीज आप कार्टेज में डालेंगे, और बाय वेजेस लिख के 220 रुपीज आप वेजेस की कॉलम में मेंशन करेंगे। फिर है परचेज स्टैम्प फॉर 300, एनवलप फॉर 450 एंड एन अकाउंट रजिस्टर फॉर 400 रुपीज। तो तीन बातें हो रही है, स्टैम्प खरीदी है पहले तो 300 रुपीज की, तो ये पोस्टेज कोरियर में जाएगा। उसके बाद एनवलप खरीदे हैं 450 रुपीज के, तो ये स्टेशनरी में जाएगा। उसके बाद अकाउंट्स का एक रजिस्टर खरीदा है 400 रुपीज का, तो भी स्टेशनरी के कॉलम में जाएगा। तो टोटल पेमेंट में आप टोटल पेमेंट लिखते जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट है अप्रैल 12 की ट्रांजैक्शन, पेड फॉर रिपेयर 200, गिव टिप टू ऑफिस पियोन 150 रुपीज। तो पेड किया गया रिपेयर के लिए 200 रुपीज, और टिप दी गई है ऑफिस के पियोन को 150 रुपीज। तो बाय रिपेयर लिख के 200 रुपीज तो आप मेंशन करेंगे मिसलेनियस एक्सपेंस में, और यहाँ पे जो टिप दी गई है बाय टिप टू पियोन 150, इसको भी आपको मिसलेनियस एक्सपेंस में मेंशन करना है। अप्रैल 13 की है, गिव चैरिटी 100 रुपीज, सर्व टी टू कस्टमर 250 रुपीज। तो यहाँ पे दो बातें हैं, चैरिटी दी गई है 100 रुपीज की, ये भी मिसलेनियस में जाएगा। और यहाँ पे टी का खर्चा है, मतलब कस्टमर आया उसको चाय वाय पिलाई गई है, उसका खर्चा टोटल बताया गया पूरे मंथ का 250 रुपीज है, तो ये भी आपका किस में जाएगा, 250 भी मिसलेनियस एक्सपेंस में जाएगा। इसके बाद अप्रैल 15 में लास्ट हमें गिवन है, पेड फॉर वेजेस 160 और रिवार्ड्स टू सर्वेंट 100 रुपीज। तो ये देखिए जो पे किया गया है ना वेजेस में, वो तो वेजेस की कॉलम में चला जाएगा 160 रुपीज, पर जो रिवॉर्ड दिया गया है सर्वेंट को, उसको आपको डालना है मिसलेनियस की कॉलम में। अब यहाँ पे आपको टोटल करना है, क्योंकि सारे
ट्रांजेक्शन तो आप दिखा चुके हैं, तो टोटल पेमेंट कितने की हुई है, आप प्लस करेंगे तो 3700 रुपीज की टोटल पेमेंट हुई है। आप देखिए टोटल पेमेंट 3700 रुपीज की हुई है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल स्टार्टिंग में बैलेंस कितना था, बैलेंस 4000 रुपीज का था। तो यहाँ पे अभी भी हमारे पास कितना बैलेंस बचा है, अभी भी हमारे पास 300 रुपीज बचे हैं। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 300 रुपीज आप मेंशन कर देंगे। जब हमने इतना कर लिया 300 रुपीज हमें पता चल गया बाय बैलेंस कैरी डाउन, इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम यहाँ पे टू बैलेंस ब्रोट डाउन लिख के 300 रुपीज अमाउंट रिसीव में मेंशन करेंगे, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 16 अप्रैल लिख के। और अब अब कितना अमाउंट और चाहिए होगा, क्योंकि टोटल क्वेश्चन में 4000 रुपीज बता रखा है। तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट लिख के कितना रिमेनिंग अमाउंट रह गया, 3700 रुपीज रह गया ना, तो टू कैश अकाउंट लिख के अमाउंट रिसीव में 3700 रुपीज हम मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 16 करना था। क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है, इसमें भी आपको क्या करना है, पैटी कैश बुक बनानी है। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में गिवन है, टोटल अमाउंट गिवन है क्वेश्चन के स्टार्टिंग में 10,000 रुपीज, तो इसका टू कैश अकाउंट लिख के 1 अप्रैल 2020 लिख के आपको 10,000 रुपीज अमाउंट रिसीव में मेंशन कर देना है। इसके बाद सेम वही चीज है, अब आपको वन बाय वन पढ़ना है, उसको अपना पेमेंट के कॉलम में दिखाना है। तो सबसे पहले टैक्सी का फेयर गिवन है 750 रुपीज का, तो बाय टैक्सी फेयर लिख के आपको कन्वेंस में 750 रुपीज मेंशन करना है। रिफ्रेशमेंट का अप्रैल 3 का आपको गिवन है कितना, 450 रुपीज, तो बाय रिफ्रेशमेंट लिख के 450 रुपीज आपको मिसलेनियस एक्सपेंस में दिखाने हैं। इसके बाद रजिस्टर पोस्टल चार्जेस गिवन है आपको 200 रुपीज के, तो बाय रजिस्टर पोस्टल चार्जेस 200 रुपीज आपको पोस्टेज कोरियर में दिखाने हैं। वेजेस गिवन है 700 रुपीज, तो वेजेस आपको वेजेस के कॉलम में दिखाने हैं 700 रुपीज। इसके बाद ऑटो का फेयर गिवन है आपको, ऑटो के चार्जेस गिवन है 200 रुपीज, तो एक कन्वेंस में आप दिखाएंगे 200 रुपीज। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, नेक्स्ट आपको कोरियर चार्जेस गिवन है, तो कोरियर चार्जेस आपको पोस्टेज कोरियर में दिखाने हैं 150 रुपीज के। इसके बाद जो आपको गिवन है वो है क्या, उसके बाद आपको इरेजर पोस्टल स्टैंप गिवन है, पोस्टल स्टैंप आपको किसमें दिखानी है, पोस्टल स्टैंप आपको पोस्टेज कोरियर में दिखानी है 600 रुपीज की। नेक्स्ट है अप्रैल 14 में ही आपको गिवन है इरेजर शॉर्पनर पेंसिल का चार्जेस गिवन है, तो ये इरेजर शॉर्पनर पेंसिल के जो चार्जेस है स्टेशनरी में जाएंगे 400 रुपीज। नेक्स्ट आपको अप्रैल 17 में बाय स्पीड पोस्ट गिवन है, तो स्पीड पोस्ट पोस्टेज कोरियर में जाएगा 200 रुपीज। नेक्स्ट अप्रैल 20 में आपको कार्टेज गिवन है, तो कार्टेज जो गिवन है टोटल 600 रुपीज का गिवन है, इसको कार्टेज में 600 रुपीज मेंशन कीजिएगा। इसके बाद बाय कंप्यूटर स्टेशनरी गिवन है आपको 500 रुपीज की, तो 500 रुपीज स्टेशनरी में जाएगा। इसके बाद वेजेस गिवन है 300 रुपीज, तो वेजेस के कॉलम में 300 रुपीज जाएंगे। फिर बस के चार्जेस गिवन है 600 रुपीज, तो 600 रुपीज कन्वेंस में जाएगा। इसके बाद ऑफिस का कुछ आपको ऑफिस का खर्चा है हमारा 800 रुपीज का, तो इसको आपको किस में डालना है, इसको आपको मिसलेनियस एक्सपेंस में डालना है 800 रुपीज। नेक्स्ट रिफ्रेशमेंट का खर्चा है 750 रुपीज का, तो मिसलेनियस में जाएगा 750 रुपीज। फिर है बाय लोडिंग चार्जेस 300 रुपीज, तो ये आपको कार्टेज में डालना है, लोडिंग चार्जेस का 300 रुपीज कार्टेज में जाएगा। फिर फोटो स्टेटिंग चार्जेस है, फोटो स्टेट का चार्ज है 200 रुपीज, ये 200 रुपीज भी आपका मिसलेनियस में जाएगा। इसके बाद है बाय वेजेस, वेजेस 800 रुपीज के हैं, तो 800 रुपीज की वेजेस है, वेजेस के कॉलम में जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी सारी ट्रांजेक्शन हमने नोट कर दी है अप्रैल 30 तक की। अब टोटल करेंगे तो टोटल पेमेंट है 8500 रुपीज की। अब 8500 रुपीज की टोटल पेमेंट है, आप सारे टोटल कर सकते हैं कि किस कॉलम में आपका कितना पेमेंट कितना खर्चा हुआ है। इसके बाद जब 8500 रुपीज की टोटल पेमेंट, तो भी हमारा बैलेंस बच गया, क्योंकि स्टार्टिंग में 10,000 रुपीज की मंथ थे, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 1500 रुपीज हम मेंशन करेंगे। टोटल हमारा फिर ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा 1 बाई लिख के 2 बैलेंस ब्रोट डाउन करके 1500 हम अमाउंट रिसीव में मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।